चमत्कारों से भरी श्री करणी माता की मंदिर जो बीकानेर में स्थित है, जिसे चूहे के मंदिर भी कहते हैं। कहते हैं माता हजारों चमत्कार से भरी हैं, जहां चूहे के बारे में विशेषता है कि चूहों को माता का बेटा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है माता का बेटा, इसके बारे में हम जानेंगे। करणी माता के मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में जानेंगे वहीं के पुरोहित से, जो फिलहाल कोलकाता में पधारे हुए हैं। पहली बार कोलकाता के तारा सुंदरी पार्क इलाके में श्री आनंद भैरव जी के मंदिर में माता करणी की मूर्ति की स्थापना हो रही है। फिलहाल यहाँ महोत्सव जारी है, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जारी है श्री करणी माता मंदिर की। तो आइए मैं यहाँ मंदिर प्रांगण में आपको लिए चलती हूँ, जहाँ दिखाती हूँ कि किस तरह से 5 दिवसीय महोत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। आइए। किसान ये लोग अठीना लिया ना बढ़े ये ना अठीन लिया नहीं बढ़े कूड़े हो जाएगा। चार की बात है बाकी जाए सब कुछ करो यो इन सब कुछ गाते हैं पर पहले मत ही गाते फिर मानो डाउन उधर है मैं डाउन कर नीचे पहुंच में खाली चढ़िएगा नीचे पहुंच प्राणी मनुष्य रूप में जन्म लिया था बाबा लोकनाथ खिड़की रहेगा उसमें नाम दिया जो पेपर का न्यूज
श्री करणी माता जो चमत्कारों से भरी पड़ी हैं, उनके मंदिर को चूहे के मंदिर भी क्यों कहलाते हैं, इन सब के बारे में मैं वहीं के पुरोहित जी से पूछूंगी और जानूंगी उनके मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में, जो कि बीकानेर में स्थित है। कोलकाता में पहली बार करणी माता की मंदिर की स्थापना हुई है। इसके बारे में मैं यहाँ के जो संस्थापक हैं उनसे मैं बात करूंगी और जानूंगी इस मंदिर के पूरे विस्तार के बारे में, पूरे इतिहास के बारे में। आइए मैं जानती हूँ। मैं सुख स्वरूप से आपको एक नसीहत नहीं, एक उपदेश भी नहीं, एक अपनी भावना को व्यक्त कर रहा हूँ। वैभव 5 रकम के होते हैं। एक वैभव होता है व्यवसाय से, दूसरा वैभव होता है उसके परिवार से, तीसरा वैभव जो होता है वो जैसे हम लोग माहेश्वरी परिवार या अग्रवाल परिवार जो है वो उनके भागवत से होता है। चौथा वैभव जो आदमी का होता है वो अपनी सर्किल के हिसाब से दिखाते हैं कैसा। और 5वां वैभव जो होता है वो खूब कभी प्रभु की कृपा होती है या हमारे देवी देवताओं के या हमारे बुजुर्गों की कोई हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है, तब ये इस तरह की 5वीं वैभव होती है, जिसका सबसे ज्वलंत उदाहरण माँ करणी माता मंदिर का उद्घाटन कलकत्ते में। ये हम लोग की बहुत दिन की सोच थी, आपस में चर्चा विचर्चा होती थी कि लेकिन किस कारण से नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे भाई मूलचंद राठी की प्रेरणा से, जो इसमें 4-5 साल से लगा हुआ था कि हम किस तरह से इस माँ की मूर्ति की स्थापना करवाएं, उसमें सबसे बड़ा योगदान था। अच्छा, इस वैभव से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि संसार में हम भी चले जाएंगे, हमारे बच्चे भी चले जाएंगे, लेकिन पोते पड़पोते जब बड़े होंगे ना तो ये बोलेंगे देख देख मेरे दादा ने बनाया था या मेरे परदादा ने बनाया था। उसमें उन बच्चों को एक संस्कार आता है। तो ये मंदिर की भावना में 2 तरह के होते हैं कि हम बच्चों को देते हैं कि आपको संस्कार नहीं है, लेकिन संस्कार देने के लिए हमको उसको जलवंत चीज़ें कुछ दिखानी पड़ती है। तो मंदिर जो हमारे बुजुर्ग लोगों ने बनाया या जो आज आपने मंदिर हमारे जो गांव के जो प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेमस करणी माँ मंदिर के पुजारीगण और उनके प्रतिष्ठित लोग जो बैठे हैं वो आपके बारे में काफ़ी बता दिया। लेकिन हमारा परिवार तो ये है कि हम खुद, हमारे माता पिता ने हमको सुसंस्कृत किया। हम चेष्टा करते हैं हमारे बच्चे, हमारी बहुएं, हमारे पोतों, उसमें ऐसे संस्कार आए कि वो आगे से भी जल जलवाते रहे और हमारा संस्कार दुनिया में चलता रहे। जय माँ करणी। हम लोग करणी माता के गांव के ही हैं और ये भैरव मंदिर 150 साल पुराना मंदिर है और हम वर्षों से इस मंदिर में आते हैं। लेकिन हम लोग के भाइयों के मन में ये थी कि यहाँ माता जी का मंदिर बने, तो हम लोग 6-7 साल से इसका प्रयास कर रहे थे। भैरव बाबा की कृपा हुई, माँ करणी की कृपा हुई और ये कार्य जो है पूरा हुआ। और हम लोग देशनोक के ओंकार दास जी राठी परिवार के हैं। हमारा पूरा परिवार यहीं रहता है। हमारे पूरे परिवार के सहयोग से ये मंदिर का निर्माण हुआ है। करणी माता का मंदिर दुर्गा अवतार, तो वहाँ से पधारे हैं उनके मुख्य पुजारी श्री करणी मंदिर के नरेंद्र कुमार जी मिश्र, और आप हैं गिरिराज सिंह जी बारठ जो देशनोक मंदिर के अध्यक्ष हैं। और माँ के चमत्कार जो है वो अनंत है। यहाँ जो मूलचंद जी राठी परिवार जो मंदिर बनवाया है, ये इनको माँ की प्रेरणा से ही बना है। माँ के अद्भुत चमत्कार हैं। लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। करणी माता का जन्म हुआ था सुआप गांव में। फिर ये बाल्यावस्था में जोधपुर जिले के अंदर सुआप गांव है, वहाँ माँ का जन्म हुआ। करणी माता अपने माँ के 21 महीने गर्भ में रहे, उसके बाद उनका जन्म हुआ। फिर ये बाल्यावस्था में रहे, फिर युवा अवस्था में रहे, फिर इनकी शादी हुई। शादी होकर के जब ससुराल जा रहे थे तो पालकी सिस्टम था, तो उस पालकी के अंदर बैठे थे। जैसे ही विश्राम के लिए पालकी का पर्दा खोला तो अंदर दुर्गा। तो उन्होंने हाथ जोड़ के पूछा कि ये क्या स्वरूप है। तो माता जी ने कहा कि मैं तो दुष्टों का संहार करने के लिए जन्म लिया है, आपकी शादी मेरी छोटी मुँह बोली बहन है उनसे करवाऊंगी। तो उनकी 4 संतान हुई। उन 4 संतानों में से एक की कपिल सरोवर है देशनोक से 55 किलोमीटर, वहाँ कपिल सरोवर में स्नान करते वक्त मृत्यु हो गई। तो परिवार वालों ने बहुत ज़्यादा रोदन किया माँ के आगे कि कैसे भी आप इसको जीवन दान दो। तो कहते हैं माता जी धर्मराज जी के पास गए। धर्मराज जी से कहा कि भाई जो लड़का है मैं उनको लेने आई हूँ। तो धर्मराज जी ने कहा कि भाई ये तो विधि का विधान है, योग माया है, आपका बनाया हुआ संविधान है।
तो यहाँ तो अपने कर्मों के हिसाब से मृत्यु लोक में जीव जाएगा। तो माता जी ने कहा कि आज के बाद मेरा वंशज कोई यहाँ आएगा ही नहीं, उनका मैं भरण पोषण अपने मंदिर में ही कर दूंगी। तो उस दिन मंदिर के अंदर चूहों की एक ही दिन में उत्पत्ति हुई, उनको हम काबा कहते हैं। और अगर एक चारण मरते हैं तो एक चूहा पैदा होता है काबा, और एक काबा मरता है तो एक चूहा पैदा। ऐसा 600 साल से क्रम चलता आ रहा है। माँ की शक्ति अनन्य है, माँ के अनंत चमत्कार है। हाँ मैडम, हमारे वहाँ पर अभी सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर मंदिर के अंदर इन्फिनिटी काबे है, और मेडिकल साइंस के अनुसार अपन ये मानते हैं कि इनकी इतनी ज़्यादा रेप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। तो आज भी मंदिर के अंदर हमारे काबों की संख्या एकदम मतलब इस तरह है। और एक अपन देखते हैं कि अपने घर के अंदर अगर एक भी अगर चूहा एक्सपायर हो जाता है तो उसकी स्मेल अपने पूरे घर में होती है। तो हमारे मंदिर में ऐसे स्थानों पर मतलब एक्सपायर हो जाते हैं कि उनका बिल्कुल वो स्केलेटन मिलता है। तो भी हमारे देशनों गांव में मंदिर के अंदर, श्री कर्ण मंदिर देशनों के अंदर कहीं भी इस प्रकार की स्मेल नहीं आती। और आप मंदिर के अंदर इतने घूमो, आपको कहीं भी अनमेच्योर काबे नहीं मिलेंगे। ये हमारे देशनों मंदिर की सबसे बड़ी सुपर नेचुरल पावर है। आप अगर मंदिर में देखेंगे तो असंख्य चूहे हैं जिनको हम लोग काबा बोलते हैं, और वो काबा सब एक ही साइज के आपको मिलेंगे, जबकि उनको खाने की हर वस्तु मिलती है। आप घरों में देखोगे जो चूहे हैं वो आपको मोटे मोटे दिखाई देते हैं, और वहाँ आपको सारे एक ही साइज के दिखाई देंगे। दूसरा, ये मंदिर अपने आप में ही चमत्कार है। 600 साल से ज़्यादा समय हो गया इस मंदिर को बने हुए। जहाँ भी आप हाथ डालोगे वहाँ आपको चूहों के घर मिलेंगे, फिर भी ये मंदिर आज वहीं का वहीं खड़ा है। अगर चूहे वहाँ रेत में अगर बनाते हैं तो वो इमारत धराशायी हो जानी चाहिए, क्योंकि वो ज़मीन को पोली कर देते हैं। इतने चूहे होते हुए भी आज भी वो मंदिर जैसे पुराने टाइम बना था वैसे ही आज बना हुआ है। और एक सबसे चूहे होने का कारण ये है कि माता जी की जब शादी हुई थी तब वो डोली में बैठा के ले जाते थे। उस समय डोली रोकी तो उत्सुकतावश उनके जो वर थे उन्होंने वो पर्दा हटाया और देखने लगे, तो वहाँ माता जी उनको दिखाई नहीं दिए, सिर्फ सिंह दिखाई दिया उनको। तो वो घबरा गए और पर्दा छोड़ के पीछे भाग गए। तब वो माता जी ने कहा कि मैं संसार में आई हूँ, इसलिए मैंने ये शादी की है। संसार में आई हूँ मैं कल्याण करने के लिए, और गृहस्थी चलाने के लिए मैं नहीं आई। इसलिए आपको दूसरी मेरी बहन से शादी करनी होगी। उससे जो संतान हुई वो सारे माता जी की संतान कहलाती है। और माता जी की जो मूर्ति है निज मंदिर में लगी हुई, वो एक अंधे कारीगर ने बनाई थी। जैसलमेर के एक राजा थे उस समय, उनको उस समय का कैंसर हो गया था उनको। तो उन्होंने माता जी को बुलवाया, तो माता जी ने उनका कैंसर ठीक कर दिया था। तब उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो माता जी ने कहा कि मैं कुछ लेऊंगी नहीं, तेरे से तेरे प्रजा में एक अंधा कारीगर है उसको बुला। तो अंधे कारीगर को बुलाया, तो उसको कहा कि भाई मेरी मूर्ति बनानी है तेरे को। उसने कहा मैं अंधा हूँ और आपको देख नहीं सकता और आपको छू भी नहीं सकता, मेरी मूर्ति कैसे बनाऊँगा मैं। तो माता जी ने उसको चामुंडा के रूप में मुंडा हाथ में लिए त्रिशूल हुए दुर्गा के रूप में दिखाई दिए। तो उसने जैसे दिखाई दिए वैसे ही उसने मूर्ति बना दी। और माता जी जीवित रहते हुए अपनी कभी पूजा नहीं करवाई, ना भगवान की तरह अपने को पूजवाया, ना मंदिर बनने दिया कहीं। उनका शरीर छोड़ने के बाद ही ये मंदिर बना है। और वो कह के गए कि मैं जा जरूर रही हूँ पर इस मंदिर में बैठी हूँ, जब भी तुम्हें तकलीफ हो तो मेरे को आवाज़ लगा दे, सत्य का साथ दूंगी, गलत का साथ नहीं दूंगी। ये असंख्य चूहे हैं वहाँ, जिनकी कोई गिनती नहीं है। जैसे आप अपने बाल नहीं गिन सकते वैसे हम चूहे नहीं गिन सकते। इतना होते हुए भी वो अपने आप नियंत्रित हैं। नहीं तो आज ऐसा हो जाना चाहिए कि इतने चूहे होते हो आप पग ही नहीं रख सकते, पर ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, आपको छोटा बच्चा वहाँ कहीं नहीं मिलेगा, आपको मैच्योर ही मिलेंगे। वो कहाँ से मतलब निकलते हैं, और उसके बाद आपको मोटा। और दूसरा, एक ही साइज उनका सबका एक ही दिखाई देगा। चूहों को माता जी के बेटा क्यों कहते हैं? बेटा इसलिए कहते हैं कि माता जी के एक सबसे छोटा बेटा था लाखन। तो हमारे बीकानेर के पास एक कोलायत क्षेत्र है जहाँ एक तो कहीं नाम है कपिल सरोवर, कपिल मुनि ने तपस्या की थी, जैसे यहाँ गंगा सागर है कपिल मुनि का है ना।
वैसे ही वहाँ हमारे तपस्या की थी कपिल मुनि ने। तो माता जी ने कहा था कि मेरी संतान कोई कपिल सरोवर की तरफ नहीं जाएगी। तो भूलवश वो लक्ष्मण थे, लाखन थे, वो वहाँ गए, वहाँ उनकी डूबने से मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसकी शरीर को यहाँ लेके आए, बच्चे सब चिल्लाने लग गए कि तू अगर अपने आप को शक्ति समझती है तो इसको ठीक करके बताओ हमें। तो माता जी उसके शव को लेके अंदर कपाट, मतलब हम कहते हैं गेट को बंद करके अंदर गुफा में बैठ गए। जब वो गेट खुला तो उसमें से वो जीवित निकला। तो उसमें ये कहते हैं कि माता जी ने यमराज से जाकर लेके आए। तब यमराज ने कहा कि मेरे यहाँ आया वापस नहीं जाता, ये नियम है प्रकृति का। तो माता जी ने उससे कहा कि आज के बाद मेरी कोई संतान तुम्हारे पास नहीं आएगी, वो मेरे पास ही रहेगी। तो ये है कि वो चारण मरने के बाद काबा या छुआ कहते हैं जो बनता है, और काबा मरने के बाद वो चारण बनता है, वो उसका यमराज के पास, इसलिए ये छुए। इतने चूहे होते हुए भी आज तक प्लेग नहीं फैला है। ये अपने आप में चमत्कार है। जब सूरत और में आप प्लेग फैला था तब लोग देखने आए थे कि यहाँ फैलेगा, पर वहाँ कोई प्लेग इस तरह कोई बीमारी नहीं हुई। उल्टे लोग झूठा पानी पीते हैं काबे का, तो उससे लीवर सिरोसिस तक ठीक होता है। ओमकार दास राठी जी के पूरे परिवार के तरफ से ये माता करणी की मंदिर की स्थापना की जा रही है। अब माता भक्तों के कल्याण करने के लिए कोलकाता में भी मौजूद हैं। तो भक्तजन आकर मनोकामना अपनी माता के पास लेकर आए। माता सबकी झोलियां भरती हैं। भक्तजन अब माता करणी की दर्शन कोलकाता में भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप श्री आनंद भैरव जी के मंदिर में आए, वहीं आपको माता का दरबार मिलेगा। माता कल्याण करने के लिए अब यहाँ भी भक्तों के बीच हैं। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।